अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हमने बनाई है तवा फ्राई कलेजी। जिस तरह अक्सर ढाबा स्टाइल होटलों में ये तवे पर फ्राई की जाती है, मसाले वाली कलेजी होती है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार तैयार होती है। तो सेम हमने भी उसी तरह बनाई है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और बहुत से बहन भाई ये शिकायत करते हैं कि वो जब भी कलेजी पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि कलेजी सख्त हो जाने की वजह क्या होती है और उससे आप किस तरह बच सकते हैं। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो आपकी कलेजी बिल्कुल सख्त नहीं होगी और इंशाल्लाह बाज़ार से भी ज़्यादा लजीज तैयार होगी। तो आए देखते हैं तवा फ्राई कलेजी हम बहुत आसानी से किस तरह तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब 400 ग्राम हमने प्याज लिया है, 200 ग्राम टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने काट लिया है, 50 ग्राम अदरक है, 50 ग्राम लहसुन है और कोई 20-25 ग्राम सब्ज़ मिर्चें हमारे पास। इनको असल में हमने बारीक चॉप करना है। तो हमारे पास कीमा बनाने वाली मशीन है, हम ये सारी चीज़ें मिलाकर उसमें निकाल लेंगे तो हमारी पीस जाएंगी। तो ग्राइंडर में हमने इसको नहीं पीसना क्योंकि ग्राइंडर में ये ज़्यादा बारीक हो जाएंगी और बारीक हमें नहीं चाहिए, उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अगर आपके पास कीमा बनाने वाली मशीन नहीं है तो आप इसको इस तरह क्रश कर लेंगे, फिर इसको बारीक बारीक काट लें, जितना भी आप बारीक काट सकते हैं। ये देखें, इस तरह फिर इसको बारीक बारीक आप चॉप कर लें। और बाकी चीज़ें जो हैं जैसे कि सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक, इनको आप बिल्कुल बारीक पीस भी सकते हैं या इनको भी चॉप कर लें। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। तो लेकिन हमारे पास मशीन है तो हम उसमें से निकालते हैं। तो मशीन से निकाल कर हम इसको ले आए हैं। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच या हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, आधे चम्मच से थोड़ी कम हल्दी शामिल करेंगे, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। अब इसको एक साइड पर रख देंगे। अब एक बर्तन में 200 ग्राम घी लेंगे। इसको हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ इतना गर्म करना है कि घी हमारा पिघल जाए। 1 किलो हमने कलेजी ली थी, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और करीब 15 मिनट बाद हमने इसको निकाल कर अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धोया है और अब ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको हमने ठंडे घी में शामिल कर दिया था। ठंडे घी में शामिल करने से हमारा गोश्त वगैरह जो होता है वो बर्तन को चिपकता नहीं है। तो अब इसको तेज़ आंच पर हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका आधा पानी खुश्क हो जाए। तो जब इसका आधा पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हमने जो मसाले तैयार किए थे वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। करीब 5 से हमने 8 मिनट तक इसको फ्राई करना है। तो अब बात करते हैं इस मसले पर जो अक्सर बहन भाई हमें कहते हैं कि हमारी कलेजी पकाते वक्त बहुत सख्त हो जाती है। तो इसकी वजह यह है कि अगर हम कलेजी को घी की जगह पानी में ज़्यादा बॉयल करें या पकाने की कोशिश करें तो वो सख्त ज़रूर होगी। नमक डालने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, नमक आप पहले डालें या दरमियान में डालें, उससे कलेजी सख्त आपकी नहीं होती। कलेजी आपकी हमेशा उस वक्त सख्त होती है जब उसको घी की निस्बत पानी में हम ज़्यादा पकाते हैं या इसको हम ओवर कुक कर दें तो जब भी ये सख्त हो जाती है। कलेजी का असल टाइम सिर्फ 5 से 8 मिनट के दरमियान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा कलेजी को हम नहीं पकाते। अगर हम 10 मिनट से ज़्यादा कलेजी को पकाएंगे तो वो उस वक्त भी सख्त हो जाती है। तो जब भी आप कलेजी पकाएं तो पानी की निस्बत घी में उसको ज़्यादा फ्राई करें और उसको ओवर कुक ना होने दें। 5 से 8 मिनट के दरमियान कलेजी हमारी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। तो 10 मिनट तो इसको हम हरगिज़ भी नहीं पकाते और ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अपनी पसंद की कुछ चीज़ों से इसकी गार्निश कर लेंगे। और लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार तवा फ्राई कलेजी तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी।
और हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।